नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके एमपी बोर्ड की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो सभी क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से समझना है। और उसमें से भी जो आपका चैप्टर 13 है स्टैटिस्टिक, उसमें से ये सभी क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपसे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर आपको दिया गया है कि 25 हाउस होल्ड्स हैं और इनका जो डेली एक्सपेंडिचर है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। तो आपको यहाँ पर मीन निकालना है। किस चीज़ का मीन? जो आपका ये डेली एक्सपेंडिचर है ऑन फूड बाय अ सुइटेबल मेथड। किसी भी मेथड के द्वारा आपको जो डेली एक्सपेंडिचर आपको दिया गया है, इसका आपको यहाँ पर मीन कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आप कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर मैंने ये टेबल यहाँ पर लिख दी है और इसके लिए आपको एक टेबल बनाना होता है। यहाँ पर उसमें आपको क्या करना होता है, ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, इस इन्फॉर्मेशन को आपको यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे जो, और यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड्स दिए गए हैं, इनको आपको यहाँ पर लिख लेना है। नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड्स या नंबर ऑफ़ जो भी आपको कभी दिए होते हैं, तो उनको यहाँ पर हम FI नाम दे देते हैं। और इसके बाद आपको निकालना होता है क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? क्लास मार्क होती है इन दोनों नंबर के बीच की वैल्यू। तो 100 और 150 के बीच में कौन सी वैल्यू आएगी? 125। और यदि आप इस प्रकार से डायरेक्ट नहीं निकाल पाते हैं तो आप क्या करेंगे, 100 + 150 कीजिए, जितना भी आए उसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे 100 + 150 करेंगे तो आपको मिलेगा 250, और 250 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 125। इसी प्रकार से सभी वैल्यू आपको निकालना है। जैसे 150 और 200 के बीच में क्या आएगा? 175। और कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? 150 + 200 करेंगे तो आपको मिलेगा 350। 350 का हाफ कितना होता है यहाँ पर? 175। 350 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 175। इसी प्रकार से सभी वैल्यू आप इस कॉलम की सहायता से निकाल लेंगे। अब आपको यहाँ पर FI XI निकालना है। FI XI मतलब FI में XI का आपको यहाँ पर इंटू कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो FI आपको ये दिया था और XI ये आपने अभी निकाला है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आपको इस कॉलम में लिखना है। जैसे 4 × 125 करेंगे तो आपको मिलेगा 500। 5 × 175 करेंगे तो आपको मिलेगा 875। इसी प्रकार से 12 × 225 करेंगे तो आपको मिलेगा 2700। 2 × 275 करेंगे तो 550 मिलेगा, और 2 × 325 करेंगे तो आपको मिलेगा 650। अब आपको क्या करना है, इस कॉलम के सभी वैल्यू को प्लस करके आपको यहाँ पर लिख देना है। यहाँ आप देख सकते हैं आपको मिल गया है सिग्मा FI = 25। इसी प्रकार से आपको FI XI वाला जो कॉलम है, इसकी सभी वैल्यू को आपस में प्लस करके यहाँ पर लिख देना है। तो सिग्मा FI XI इक्वल कितना हो जाएगा? 5275। अब यहाँ पर आपको मीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मीन का फॉर्मूला होता है, ये आपका डायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला है। यदि आपसे पूछा जाता है कभी डायरेक्ट मेथड के द्वारा आपको मीन कैलकुलेट करना है, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। इसमें बस आपको ये जो आपने प्लस किया है, इसमें आपको इस वैल्यू का डिवाइड करना होता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। सिग्मा FI XI कितना था? 5275, और अपॉन सिग्मा FI। सिग्मा FI कितना था आपका? 25। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 211, और यही आपका आंसर है, मीन इक्वल 211। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, कितने हैं ये? 225। और इनका जो लाइफ टाइम्स आपको दिया गया है 0 to 20, यहाँ पर 20 to 40, इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। और फ्रिक्वेंसी दी गई है 10, 35, 52, 61, इस प्रकार से। आपको यहाँ पर क्या निकालना है? मोड। जब भी आपको ऐसा लिखा होता है मॉडल, लाइफ टाइम्स और मॉडल करके इस प्रकार से दिया होता है, तो आपको वहाँ पर मोड कैलकुलेट करना होता है। तो मोड आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये टेबल यहाँ पर भी हमने लिख दी है। इसमें आपको
सबसे पहले यहाँ पर मोड क्लास सर्च करना होता है। मोड क्लास कैसे मिलेगी? तो जो आपको फ्रीक्वेंसी दी है उसमें आपको सबसे बड़ी वैल्यू देखना है। इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है यहाँ पर? 61। तो 61 के सामने की ये जो आप क्लास देख रहे हैं ये कहलाएगी मोड क्लास या मॉडल क्लास। ये आपकी है 60 से 80 तक। तो 60 से 80 तक यहाँ पर हमने ये लिख दिया। इसके बाद आपको यहाँ पर स्मॉल एल भी लगेगा। ये आप देख सकते हैं मोड का फॉर्मूला है, यहाँ पर आपको ये एल भी लगता है यहाँ पर। तो एल क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ये जो मॉडल क्लास है इसकी लोअर लिमिट क्या होती है? ये जो छोटी वैल्यू रहेगी 60, ये हो जाएगी हमारी लोअर लिमिट। क्लास साइज कैसे निकलती है? इसमें जो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस कर दो तो वो हो जाती है आपकी क्लास साइज। तो 80 माइनस 60 करेंगे तो हमें मिलेगा 20, ये हो जाएगी क्लास साइज। इसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास लगती है आपको F1 क्या होती है? जो आपने अभी सर्च किया था इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू वही होती है आपकी F1। तो F1 हो गई हमारी 61। इसके बाद F0 लगती है प्रीसीडिंग मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। प्रीसीडिंग मतलब इसके पहले वाली। 61 के पहले क्या था? 52। तो F0 हो गया 52। इसके बाद F2 लगेगा। F2 क्या होता है? यहाँ पर सक्सीडिंग दी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। जो सक्सीडिंग मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है F2। तो ये आपकी मॉडल क्लास थी, इसकी सक्सीडिंग मॉडल क्लास कौन सी होगी? ये वाली। तो इसकी फ्रीक्वेंसी दी है यहाँ पर 38, तो ये हो गई 38। तो आपको ये मिल गए F1 के पहले F0 और F1 के बाद यहाँ F2। यहाँ आपने फॉर्मूला लिख दिया है मोड का। मोड इक्वल होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बस यहाँ पर आपको इन सभी की वैल्यू यहाँ से देख के इनकी वैल्यू यहाँ पर रख देना है। इसको फिर आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अपॉन में जो चीज़ें दी हैं इनको आपको सॉल्व करना है। 61 में से 52 माइनस किया तो 9, और नीचे आप 2 में 61 का इंटू करेंगे, जितना आएगा उसमें से 52 माइनस करेंगे और फिर उसमें से 38 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 32। इंटू में यहाँ पर 20 है। इसको सॉल्व किया यहाँ पर इतने पार्ट को तो हमें मिला 5.625, और ये 60 है तो 60 प्लस 5.625 आप करेंगे तो आपको मिलेगा 65.625, और यही आपका आंसर है। मोड इक्वल हो गया 65.625। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको लिटरेसी रेट दिया है और नंबर ऑफ़ सिटीज़ दी हैं। यहाँ पर आपको क्या निकालना है? यहाँ पर मीन कैलकुलेट यहाँ पर आपको करना है। तो बस ये टेबल यहाँ पर हमने बना दी है जैसा अभी मैंने आपको बताया था। सबसे पहले क्लास मार्क आप निकालेंगे तो क्लास मार्क क्या होगा? इन दोनों के बीच का नंबर। 45 और 55 के बीच में क्या आता है? 50, तो ये हो गया 50। 55 और 65 के बीच में क्या आता है? 60, तो यहाँ पर हो गया 60। और कैलकुलेट करते नहीं बनेगा तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर 45 और 55 को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 45 प्लस 55 करेंगे तो 100, 100 अपॉन 2 करेंगे तो 50। तो इस प्रकार से भी आप क्लास मार्क यहाँ पर निकाल सकते हैं। फिर आपको FI XI निकालना होता है। तो FI आपको ये दिया है, जो आपको नंबर ऑफ़ सिटीज़ यहाँ दी गई हैं यही आपका FI है, और ये XI। FI XI का इंटू करके ये कॉलम बनेगा। 3 इंटू 50 किया 150, 10 इंटू 60 किया 600। इसी प्रकार से आगे मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये कॉलम आपका बन जाएगा। इसके बाद सबको प्लस कर देंगे तो आपको मिलेगा 2430। फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, मीन इक्वल सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। वैल्यू रख देंगे। सिग्मा FI XI की वैल्यू है 2430 अपॉन में सिग्मा FI की वैल्यू है 35। डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 69.42। यही आपका आंसर है। मीन इक्वल हो गया 69.42%। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 50 वर्कर्स दिए गए हैं और आपको यहाँ पर क्या निकालना है? यहाँ पर आपको डेली वेजेस दी गई हैं इनकी और नंबर ऑफ़ वर्कर्स दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पर मीन कैलकुलेट करना है। मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। एप्रोप्रिएट मेथड मतलब आप जो आपको 3 मेथड पता है मीन कैलकुलेट करने की, उनमें से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। अभी हमने डायरेक्ट मेथड का यूज़ किया था इसके पहले,
तो अब हम स्टेप डेविएशन मेथड का यहाँ पर यूज करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ये जो दो रो आपको दी गई हैं, ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, इनको टेबल के फॉर्म में यहाँ पर हम अरेंज करेंगे। यहाँ पर डेली वेजेस को हमने यहाँ पर लिख दिया, नंबर ऑफ़ वर्कर्स आपने यहाँ पर लिख दिए, ये आपका FI की तरह काम करेगा। इसके बाद क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, 500 और 520 के बीच में क्या आएगा, 510, तो इसको लिख दिया। और कैसे कर सकते हैं कैलकुलेट, दोनों को प्लस करना, 500 प्लस 520 करेंगे तो आपको मिलेगा 1020, उसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 510। इसी प्रकार से आगे भी आप सॉल्व करेंगे तो इस कॉलम से आपको ये वाला कॉलम आसानी से मिल जाएगा। अब आपको क्या करना होता है इस मेथड में, यहाँ पर आपको DI की वैल्यू भी निकालना होता है और UI की वैल्यू भी निकालना होता है। ये आप स्टेप डेविएशन मेथड कर रहे हैं इसलिए आपको ये सभी चीज़ें यहाँ पर निकालना पड़ेंगी। तो DI की वैल्यू कैसे निकलती है, इस कॉलम में से जो आपको यहाँ पर बीच में वैल्यू दिख रही हो उसको आप A मान लीजिए, और आपको क्या करना है इस पूरे कॉलम की हर एक वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करते जाना है। जैसे ये 510 है तो आप क्या करेंगे, 510 माइनस 550 आपको मिला -40, 530 माइनस 550 आपको मिला -20। अब 550 में से 550 माइनस करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, और 570 में से 550 माइनस करेंगे तो आपको प्लस का 20, और 590 में से 550 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 40। बस इसमें से आपको ये बीच में जो वैल्यू दी गई है इसको A ले लेना है, और इसकी हर वैल्यू में से आपको इस वैल्यू को माइनस करके यहाँ पर लिख देना है। तो ये हो जाएगा आपका D की वैल्यू, DI इक्वल हो गया XI माइनस A, और ये हो गई इसकी वैल्यू। अब आपको UI भी यहाँ पर निकालना है। UI कैसे निकलेगा, इस पूरे कॉलम में आप देखिए कि आप किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, और ऐसे बड़े से बड़ा नंबर आपको यहाँ पर ढूंढना है। तो आप देख सकते हैं पूरे जो भी वैल्यू दी गई हैं 20 से डिवाइड हो जाएंगी यहाँ पर। तो इस पूरे कॉलम में हर एक वैल्यू को 20 से डिवाइड कर देंगे, और वो जो 20 है वही यहाँ पर इस H की वैल्यू रहेगा। तो 40 को 20 से डिवाइड करेंगे, -40 को 20 से तो -2 मिला, -20 को अब डिवाइड करेंगे 20 से तो आपको मिलेगा -1, 0/20 होगा 0, 20/20 1, 40/20 करेंगे तो 2। अब जैसे अभी हम FI निकालते थे, अब यहाँ निकलता है FI मतलब FI ये है और UI ये है, तो 12 इंटू -2 ये हो जाएगा -24, 14 इंटू -1 ये हो जाएगा -14। तो बस आपको इस कॉलम और इस कॉलम की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके इस कॉलम में लिखते जाना है। इसके बाद इन सबको प्लस करेंगे तो वो मिलेगा हमें सिग्मा FI/UI इक्वल -12। इनको सबको प्लस किया तो यहाँ मिला आपको 50। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है मीन इक्वल A प्लस H सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI। ये टेबल वही है जो अभी हमने यहाँ बनाई थी इसके पहले वाली स्लाइड में, बस यहाँ आपको वैल्यू रख देना है। अब A की वैल्यू क्या थी, A की वैल्यू यहाँ से हमने निकाली थी 550। H की वैल्यू क्या थी, जिससे हमने इसको डिवाइड किया था पूरे कॉलम को, तो 20 से किया था तो ये 20 हो गई। सिग्मा FI/UI कितना था -12, तो -12 लिख दिया। सिग्मा FI कितना था 50, तो 50 लिख दिया। बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है। इतने पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस बन गया। वैल्यू आई 4.8, और 550 में से 4.8 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 545.20, और यही आपका आंसर है। मीन ऑफ द डेली वेजेस वर्कर इक्वल 545.20। अब हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या दिए गए हैं, नंबर ऑफ़ विकेट्स और नंबर ऑफ़ बॉलर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर मीन निकालना है। मीन नंबर ऑफ़ विकेट्स बाय चूजिंग अ सुइटेबल मेथड, व्हाट डज दिस मीन सिग्निफाई। तो जैसा अभी हमने कैलकुलेट किया था उसी प्रकार से इस पूरे वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया, इन वैल्यू को यहाँ पर लिख दिया। क्लास मार्क निकालेंगे तो क्लास मार्क इन दोनों के बीच की वैल्यू 20-60 के बीच में आता है 40, 60-100 के बीच आता है 80। ऐसे ही इन सभी वैल्यू से वैल्यू आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। अब इनमें से आप एक वैल्यू ले लेंगे A,
उसको क्या करते हैं हम, इन सभी वैल्यू में से उसको माइनस करते जाते हैं। जैसे 200 इक्वल ए ले लिया हमने, ए इक्वल 200, तो अब क्या करेंगे 40 माइनस 200 करेंगे तो -160, 80 माइनस 200 किया तो -120, 125 माइनस 200 किया तो -75, 200 माइनस 200 किया तो 0, 300 माइनस 200 किया तो 100 और 400 माइनस 200 किया तो 200। इसके बाद इन सभी वैल्यू को किसी नंबर से डिवाइड करते थे हम, तो इसको किससे डिवाइड कर दें, इन सभी वैल्यू को यहाँ पर हमने 20 से डिवाइड किया है। 20 से डिवाइड किया तो -8, इसको डिवाइड किया -6, इसको किया -3.75, ये 0, और इसको किया तो 5, 200 को किया तो 10। FI/UI निकालेंगे। अब FI ये है, UI ये है, दोनों कॉलम की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ मिला -56, 7 इंटू -8 इक्वल -56, 5 इंटू -6 इक्वल -30। इसी प्रकार से ये जो कॉलम है और ये कॉलम है, इनकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आपको इस कॉलम में लिख देना है। यहाँ आपको मिलेगा सिग्मा FI/UI, इन सबको आप प्लस करेंगे तो -106, इन सबको प्लस किया तो 45। यहाँ पर आप फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला लिखने के बाद अब आप यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। ए कितना था 200, एच था 20, सिग्मा FI/UI कितना था -106, सिग्मा FI था 45। सॉल्व किया तो यहाँ पर मिला हमको, इतने पार्ट को हमने यहाँ पर सॉल्व किया तो -47.11 मिला। 200 में से -47.11 माइनस किया तो हमें मिला 152.89। यही आपका आंसर है, मीन नंबर ऑफ विकेट्स इक्वल 152.89। अब हम बात करते हैं 6 क्वेश्चन की। 6 क्वेश्चन में आपको यहाँ पर मीडियन कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आपको मार्क्स ऑफ 10 दिए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको यहाँ पर दिए हैं। इसमें भी सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे यहाँ पर, और मीडियन निकालने के लिए आपको यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आपको निकालना होती है। ये कैसे निकलती है, सबसे पहले इस कॉलम को यहाँ पर लिख लिया, इस कॉलम को ये जो इन्फॉर्मेशन दी थी इसको इस कॉलम में लिख ली, और ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको इस कॉलम में लिखा। अब निकालते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके लिए हमको क्या करना है, पहली वैल्यू को यहाँ पर भी इसी प्रकार से लिख दो, 5 है तो 5 लिख दो यहाँ पर। इसके बाद आपको जो सेकंड वैल्यू है, सेकंड वैल्यू में आपको वो इसको प्लस करते जाना। जैसे ये 5 है तो 5 + 8 करेंगे तो 13 जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, 13 + 20 33, 33 + 15 48, 48 + 7 55, 55 + 5 60। इस प्रकार से आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कैलकुलेट करना होती है। तो इसी टेबल को हमने यहाँ पर और अच्छे से बना दिया है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आपको देखना है नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यहाँ पर 60 लिए थे, तो टोटल ऑब्जर्वेशन यहाँ पर कितने हो गए 60। ये होती है n की वैल्यू। यहाँ पर आपको n/2 भी निकालना होता है। n 60 है तो n/2 कितना होगा, 60/2 = 30। जैसे अभी मॉड क्लास निकालते थे, अब यहाँ पर मीडियन क्लास निकलेगी। मीडियन क्लास आप कैसे फाइंड करेंगे, तो जो आपने ये वैल्यू निकाली है यहाँ पर 30, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च करना है। जैसे ही आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, कौन सी, ये जो 30 है, तो जैसे ही आपको ये वैल्यू मिलेगी कि ये किस क्लास के अंदर आ रही है, तो वही आपकी मीडियन क्लास यहाँ पर हो जाएगी। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 5 13 ये 33, तो आप देख रहे हैं कि 33 यहाँ पर इससे ज़्यादा हो गया है। जैसे ये इससे ज़्यादा हुआ मतलब कि यहीं पर हमारा ये जो क्लास है मीडियन क्लास, ये रहेगी हमारी। तो मीडियन क्लास हो जाएगी 20 से 30 वाली, ये वाली क्लास। इसके बाद इसकी लोअर लिमिट आपको लिखना होती है मीडियन क्लास की, तो ये 20 है, ये आप देख सकते हैं 20। तो यहाँ पर लोअर लिमिट हो गई हमारी 20। क्लास साइज़ क्या होगी, इस बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस कर देते हैं 30 से 20 को, तो हमको मिला 10, तो ये हो गई क्लास साइज। और यहाँ पर आपको क्या निकालना रहेगा, यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, CF। यहाँ पर जो आपकी मीडियन क्लास है उसके पहले वाली क्लास की आपको यहाँ पर
कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को निकालना होता है। तो मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी तो ये है, इसके पहले वाली क्लास ये थी, तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी थी 13, तो CF की वैल्यू यहाँ पर 13 होगी जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तब। और फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास ये होती है F की वैल्यू, ये कितनी है आपकी 20। तो यहाँ पर ये फ्रिक्वेंसी दी है 20। आपको याद रखना है जो आपको ये CF की वैल्यू है ये क्या लेना है, इस क्लास के पहले की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी वाला कॉलम ये है, तो इसमें से आएगी ये वैल्यू। और ये आपका F क्या है, ये फ्रिक्वेंसी है मीडियन क्लास की, तो फ्रिक्वेंसी वाला कॉलम ये है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी आएगी ये वाली वैल्यू 20। बस आपको यहाँ पर अब वैल्यू रख देना है और आपका आंसर आ जाएगा। L की वैल्यू 20, N/2 मतलब 30, CF कितना था 13, F की वैल्यू 20, H की वैल्यू 10। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 17/20 इंटू में 10 है, इसको सॉल्व किया तो 8.5 और 20 + 8.5 होगा 28.5। यही आपका आंसर है, मीडियन इक्वल 28.5। अब हम बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। तो 7th क्वेश्चन में आपको यहाँ पर नंबर ऑफ़ लेटर्स और नंबर ऑफ़ सरनेम्स आपको दिए गए हैं, और 100 सरनेम्स हैं, टोटल 100 हैं यहाँ पर, ये भी आपको दिया गया है। और आपको निकालना क्या है यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, फाइंड द मोड साइज ऑफ द सरनेम्स। तो यहाँ पर आपको मोड निकालना है। मोड निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एक टेबल यहाँ पर हमने बना दी है, और सबसे पहले मोड क्लास फाइंड करेंगे। मोड क्लास अभी बताया था, इसमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू आपको दिखेगी तो ये 40 है, तो इसके सामने की ये जो क्लास होती है ये होती है मोड क्लास 7 से 10। तो ये हो गई हमारी 7 से 10 मोड क्लास। इसकी लोअर लिमिट ये छोटी वाली वैल्यू ये हो जाएगी 7। क्लास की साइज़ बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस कर देते हैं, 10 - 7 = 3, क्लास साइज हो गई 3। मोड क्लास की आपको फ्रिक्वेंसी लेना होती है F1, तो ये हो गई हमारी F1। और F0 क्या होता है, इसकी प्रीसीडिंग क्लास की फ्रिक्वेंसी, तो F0 हो जाएगा 30। और F2 क्या होगी, इसकी जो सक्सीडिंग मॉडल क्लास है, सक्सीडिंग क्लास है उसकी फ्रिक्वेंसी, तो इसकी फ्रिक्वेंसी यहाँ पर 16 है। ये हो गया आपका F2। तो ये हो गया आपका F1, F0 और ये F2। बस यहाँ फॉर्मूला आपने लिख दिया है, मोड इक्वल L + F1 - F0/2 F1 - F0 - F2 × H। सभी की वैल्यू यहाँ पर आपने रख दी और इसको सॉल्व किया आपने। सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 40 - 30 करेंगे तो ऊपर 10 मिल जाएगा, और नीचे 2 × 40 किया था तो 80 मिला था, 80 - 30 करेंगे तो आपको मिलेगा 50, और 50 में से 16 माइनस करेंगे तो 34 यहाँ पर आपको मिल गया। इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर सॉल्व करने पे मिला हमको 0.88, और 7 + 0.88 किया तो मोड इक्वल आ गया हमारा 7.88, और यही हमारा आंसर है, मोड इक्वल 7.88। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।